नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इसरो एनआरएससी यानी कि नेशनल रिमोट कंट्रोल सेंसिंग जो आपका सेंटर है, स्पेस सेंटर है, उसके एग्ज़ाम होने हैं और एग्ज़ाम डेट है 2 मार्च। मार्च में पहला एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि आईटीआई बेस्ड जितने भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें फरवरी की यदि बात करें तो फरवरी में आप कौन कौन से आपके एग्ज़ाम हुए थे, तो आपको याद होगा पीजीसीएल पावर ग्रिड का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद एसडीएससी सतीश धवन स्पेस सेंटर का एग्ज़ाम हुआ था। वैसे ही आपके जितने भी एग्ज़ाम हुए थे फरवरी में। उसके बाद यदि मार्च की बात करें तो मार्च में पहला एग्ज़ाम होने वाला है एनआरएससी का, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में आपने टाइटल और थंबनेल से देख लिया होगा कि हम क्या बात करने वाले हैं। बात करने वाले हैं कि इसरो की एनआरसी का जो एग्ज़ाम है, जो आपको 2 मार्च को होने वाला है, उसकी आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, सेफ स्कोर क्या है, उसकी बात करेंगे। और ये कम्प्लीटली बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन वालों बच्चों के लिए भी, और यदि अदर जो भी आईटी की ट्रेडें हैं वो भी अपना सेफ स्कोर इसके आसपास मान सकते हैं, तो सभी वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फ्रेंड सर्कल में, टेलीग्राम ग्रुप में, जहां भी आप ऐड हैं वहां शेयर करें, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ बहुत कम यूट्यूब पर बनाए जाते हैं। और ये एक होता है क्योंकि आपको बता देना चाहिए कि इतना सेफ स्कोर है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वाले एग्ज़ाम जितने भी होते हैं ना, जैसे कि बार्क का एग्ज़ाम हो गया, पावर ग्रिड में नेगेटिव मार्किंग थी ना, वैसे ही आपकी एसडीएससी का, एनआरसी का, इनमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इनके लिए आपको पहले से एक कुछ गाइड करने वाला होना चाहिए जो आपको कह दे कि सेफ स्कोर ये है। यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो इसके बाद वाले क्वेश्चन आपको यदि नहीं आ रहे तो करने नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में अपने नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा करवा लेते हैं और उनका नंबर बहुत कम हो जाता है, जिससे वो लास्ट में सेलेक्ट होने से रह जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ ना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें क्या आएगा। 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत करने पर आपको मिलेंगे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि माइनस काट लिया जाएगा। 1/3 का मतलब है कि यदि आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपके 1 नंबर काट लिया जाएगा। 0.33 बोलते हैं ना, 0.33, 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है, जो पावर ग्रिड में थी ना उससे ज़्यादा है। यानी कि यदि आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपके 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो आपको गलत क्वेश्चन नहीं करने, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उनको नहीं करना है। जिनमें चारों ऑप्शन में डाउट है वो क्वेश्चन नहीं करना है। जिनमें 2 क्वेश्चन में डाउट है उनमें आप तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि 50-50 की लाइफ लाइन हो जाती है। यानी कि आपका या तो गलत होगा या सही होगा, 2 ऑप्शन बचते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कंप्लीट सिलेबस बताऊं तो 80 एमसीक्यू में आपकी ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे। टीटी लिख रहा हूं मैं, ट्रेड थ्योरी के 75 मान लीजिए, 75, 76, 77, ये आपके ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, जिसे हम 5 लिख रहे हैं यहाँ। 3 से 4 क्वेश्चन ये होते हैं जो मैथ के आते हैं, जो आपकी नॉर्मल जो मैथ होती है ना, नॉर्मल मैथमेटिक्स, उसके क्वेश्चन आते हैं। आप सभी कर पाएंगे। जैसे मैथ के क्वेश्चन में क्या आता है, जियोमेट्री आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गया, क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन आ गए, मेंसुरेशन जिसे बोलते हैं, आपके बोर्ड मास आ गए। ऐसे करके 4-5 क्वेश्चन आएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, 4-5 मैथ के क्वेश्चन आएंगे, आप हर कोई कर पाएगा। यही इसरो का सिलेबस का तरीका या पैटर्न तरीका होता है। आगे यदि इससे बात करें कि कितने आपके सेफ स्कोर है, तो पहले तो मैं आपको इलेक्ट्रिशियन वालों के बच्चों की बात कर देता हूँ। इलेक्ट्रिशियन जिनकी भी है उनके लिए मैं आपको बता दूँ, 500 से ज़्यादा MCQ की PDF हमारे पास पड़ी है। 500 से ज़्यादा MCQ की PDF पड़ी है। इसे आप हमारे टेलीग्राम पर मैसेज करके ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। जब आप मैसेज करेंगे तो 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इससे जो 2022 से लेकर 2024 तक के एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, जैसे कि बार्क, DRDO, पावर ग्रिड, या जितने भी एग्जाम हुए हैं, BRO टेक्नीशियन, उनमें बार बार जो रिपीट क्वेश्चन हुए हैं उनको शामिल किया है। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लीजिए। इनसे बाहर इसरो जैसे एग्जाम में कुछ नहीं आता, तो आप ऐसी क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करें। ये PDF आपको नाम मात्र के शुल्क में हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप लेकर 3-4 दिन का समय है, यानी कि आज हो गई है आपकी 26 तारीख और आपके 2 तारीख को एग्जाम है, तो आप मान सकते हैं कि 3 दिन ये और 1 दिन वो, 4 या 5 दिन का समय आपके पास है। 5 दिन में आप तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। 500 क्वेश्चंस को एक बार रिवीजन कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको सेफ स्कोर बताऊँ ना, सेफ स्कोर आपके लिए रहता है अनरिजर्व कैटेगरी की। पहले बात कर देते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी 80 में से यदि 70 से ऊपर या फिर 68 से ऊपर नंबर बन रहे हैं ना, 68 प्लस, नेगेटिव मार्किंग को काट कर इतने से ज़्यादा नंबर बने तो आपका सिलेक्शन पक्का है।
आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ये ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि इसरो में सीटें कितनी काफ़ी कम हैं। सीटें आपकी है 10 सीट है, नाम मात्र की 10 या 7 सीटें होगी जनरल के लिए। और इनमें क्या होता है, एज है 18 से लेके 35 तक अनरिजर्व की। तो 18 से 35 में जो बच्चे हैं लगभग 30 के एज के आसपास वाले, उनकी ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हें थ्योरी उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। तो आपके लिए यही मैं कहना चाहूँगा कि 68 से ऊपर यदि आप नंबर बना रहे हैं पेपर में, तो आपका सिलेक्शन कंप्लीट है। वैसी और सारी कैटेगरी है, वो 3-3 4-4 नंबर कम कर दीजिए। ओबीसी की बात करें तो लगभग 63-64 में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी एसटी का 60-56 में ही हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का यदि बात करें तो 60-62 में हो जाएगा। तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस है। अदर ट्रेड की बात करें तो अदर ट्रेड वालों को भी 60 या 62 से ऊपर नंबर बनाने हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, तभी उनका सिलेक्शन हो पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स और फिटर वालों की सीटें ज़्यादा है, तो वो भी 60 से 62 नंबर जरूर बना लीजिए। अब देखिए 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस की एक बार पीडीएफ की और बात करेंगे। ये एमसीक्यू हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। इस पीडीएफ से बाहर कुछ नहीं आएगा। तो कट ऑफ यही है। और यदि आपको ज़्यादा नंबर चाहिए तो मैंने कह रखा है कि यही नंबर है, ये सेफ स्कोर है, इसे आप एक बार प्राप्त कर लीजिए। आपका सिलेक्शन इसरो एनआरसी में 2024 के साल में हो जाएगा। आई थिंक आपने यूआरएससी का भी फॉर्म भर रखा होगा, तो यूआरएससी में भी यही पीडीएफ आपके काम आएगी। ऐसी पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं और टेलीग्राम पर आपको मैसेज करना है। इस पीडीएफ के 500 क्वेश्चन आप 5 दिनों में पढ़ लीजिए, सिलेक्शन की गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शेयर सब्सक्राइब की उम्मीद है, आप ज़रूर शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।